आप लोग लिए आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं 2020 का सेकेंड वाली में पूछे गए गणित के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है सेक थीटा बराबर होता है, तो सेक थीटा बराबर होता है एक बटे कोस थीटा, एक बटे कोस थीटा, ऑप्शन बी एक बटे कोस थीटा। अगला प्रश्न है यदि 3 कोस थीटा बराबर 2 हो तो दो दो सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 7 का मान क्या होगा? तो दो इसका मान हो जाएगा 0। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 0, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला तीसरा नंबर प्रश्न है किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता पी ई हो तो निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। चौथा नंबर प्रश्न है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्य कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 कोमा माइनस 1, 3 कोमा माइनस 1। इसका आंसर हो जाएगा 3 कोमा माइनस 1, ऑप्शन बी। पांचवा नंबर प्रश्न है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करती है? तो उसमें हो जाएगा ऑप्शन सी एक बिंदु पर। स्पर्श रेखा किसी एक बिंदु पर ही। छठा नंबर प्रश्न है यदि यदि एक उदग्र खंबे की ऊंचाई तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई समान है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? तो सूर्य का उन्नयन कोण हो जाएगा 45 डिग्री, ऑप्शन सी 45 डिग्री हो जाएगा। सातवां नंबर प्रश्न है यदि ए और बी दो ऐसे न्यून कोण हो कि साइन ए बराबर कोस बी, तब ए प्लस बी का मान हो जाएगा 90 डिग्री। ए प्लस बी का मान ऑप्शन सी 90 डिग्री। आठ नंबर प्रश्न बिंदु 4 कोमा माइनस 1 और 2 कोमा 3 के बीच की दूरी, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 नंबर का डी 2√5, 2√5। 9 नंबर प्रश्न है दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 1:2 है तथा उनकी ऊंचाई का अनुपात 5:3 है, तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा? तो उनके आयतन का अनुपात हो जाएगा ऑप्शन सी 5:12, ऑप्शन सी 5:12 हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न यदि 1,4,x,5 तथा 12 का माध्य 7 है तो x का मान हो जाएगा ऑप्शन सी 13, ऑप्शन सी हो जाएगा 13। अगला प्रश्न है 2,6,4,5, 0,2,1,3 का बहुलक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 11 नंबर का, ऑप्शन ए 2। 11 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन ए 2, 11 नंबर का ऑप्शन ए 2। 12 नंबर प्रश्न है यदि संख्या 2x माइनस 1 3x प्लस 2 तथा 6x माइनस 1 समांतर श्रेणी में है हो तो x का मान क्या होगा? तो x का मान हो जाएगा 3, ऑप्शन ए 3। 13 नंबर प्रश्न है द्विघात समीकरण px स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो p का मान क्या होगा? p का मान हो जाएगा 4/3, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी। दो लगातार संख्या का मौसा है तो दो लगातार संख्या का मौसा हो जाएगा 1। 15 नंबर क्वेश्चन है 2,3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी? 2,3 की दूरी मूल बिंदु से हो जाएगा √13, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। 16 नंबर 10 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री कोट 60 डिग्री इंटू कोसेक 30 डिग्री बराबर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1/3, ऑप्शन सी 1/3, ऑप्शन बी। 17 नंबर है
एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या? तो इसका आयतन हो जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन डी। निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? तो निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? 18 का हो जाएगा डी। 18 का डी। 19 नंबर, समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतन का अनुपात 16 है, तो उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात, तो उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा 3:4। ऑप्शन ए 3:4। 20 नंबर क्वेश्चन, यदि P 5,6 बिंदु 1 6,5 और B 4,y में शामिल होने वाले रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, तो y बराबर क्या होगा? तो y बराबर हो जाएगा ऑप्शन ए 5। ऑप्शन ए हो जाएगा 5। 21 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का आधार B और बराबर भुजा A हो तो उसका क्षेत्रफल, तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा डी। ऑप्शन डी। b इंटू रूट अंडर 4a² माइनस b²/4। 22 नंबर, यदि समीकरण x माइनस 2y बराबर 3 तथा 3x प्लस ky बराबर 1 का एक अद्वितीय हल है, तो यह हो जाएगा 22 नंबर का हो जाएगा v। के बराबर नहीं है -6। 23 नंबर क्वेश्चन, किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो तो मीनार की छाया की लंबाई जमीन पर क्या होगी? तो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4 सेंटीमीटर। 25 नंबर क्वेश्चन, दो पासे को एक साथ उछाला गया, दोनों पासों की ऊपरी सतह पर एक ही संख्या आने की प्रवणता, तो दोनों पासों पर ऊपरी सतह पर एक ही संख्या आने की प्रवणता हो जाएगा 25 का हो जाएगा 1/6। 1/6। 26 नंबर है, 21,18,15 का कौन सा पद शून्य होगा? तो 26 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन सी 8वां पद शून्य होगा। ऑप्शन सी 8वां। 27 नंबर, प्रथम पाद में स्थिति किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? एक्स अक्ष से दूरी 27 का हो जाएगा भी कोटि। 28 नंबर, बहुपद 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 के शून्यकों का गुणनफल, तो 28 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा -2। ऑप्शन ए -2। अगला प्रश्न चलते हैं 29 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन समांतर श्रेणी नहीं है? तो इनमें से कौन समांतर श्रेणी नहीं है? 29 का हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। 30 नंबर, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो 30 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन डी 1/1 x प्लस 1। ऑप्शन डी, यह कोई बहुपद नहीं है। 31, के किस मान के लिए समीकरण निकाय 4x प्लस के वाई बराबर 6, 2x माइनस 4y बराबर 3 के अनगिनत हल होंगे? तो 31 का हो जाएगा अभी 31 का हो जाएंगे -8। ऑप्शन बी। 32 नंबर, समांतर श्रेणी 6,13,20 216 का मध्य पद है, मध्य पद हो जाएगा इसका 32 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी 104। ऑप्शन बी 104। 33 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु 6,5 का भुज का मान, तो भुज का मान हो जाएगा ऑप्शन ए 6। 33 नंबर का हो जाएगा ए 6। 34 नंबर क्वेश्चन है, सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1 का मान क्या होगा? तो 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। ऑप्शन बी 3। 35 नंबर क्वेश्चन, यदि x² प्लस 5x प्लस 8 के शून्य ए तथा बीटा अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा बी। ऑप्शन बी -5। 35 का हो जाएगा -5। ऑप्शन बी। 36 नंबर, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? 36 का हो जाएगा ऑप्शन बी 4।
ऑप्शन बी 4। 37 नंबर 1+10² A/1 + कोट² A। तो 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10² A। 38 नंबर एक घड़ी घड़ी की मिनट की सुई 21 सेंटीमीटर लंबी है। इसके द्वारा 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसके द्वारा 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल हो जाएगा 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 231 सेंटीमीटर। 39 में बिंदु 3,2 और -3,2 दोनों अवस्थिति है। तो दोनों अवस्थिति हो जाएंगे ऑप्शन डी एक्स अक्ष के दोनों ओर। एक्स अक्ष के दोनों ओर। 40 नंबर क्वेश्चन 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 के हल है। तो 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी x = -2 y = 5। 41 नंबर 10 49 डिग्री बटे कोट 41 डिग्री बराबर। तो 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1। ऑप्शन सी 1। 42 नंबर समांतर श्रेणी 2,7,12,17 के लिए A30 - A20 का मान क्या होगा? तो 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 50। ऑप्शन सी 50। 43 नंबर क्वेश्चन है द्विघात बहुपद 2x² + 5x - 12 के शून्यक। तो 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 44 नंबर कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है? 44 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी 30। हो जाएगा ऑप्शन बी 30। यदि साइन ए बराबर 8/17 हो तो कोट ए का मान क्या होगा? तो कोट ए का मान हो जाएगा कोट का होता है B/P। तो हो जाएगा 15/8। ऑप्शन बी 15/8। 45 का हो जाएगा सी 40। कोट 90 - A बराबर हो जाएगा 10A। ऑप्शन बी 46 का भी 47। √3 एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन सी। यदि कोसेक थीटा बराबर √10 हो तो सेक थीटा का मान। तो 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी √10/3। 49 नंबर क्वेश्चन बिंदुओं r बराबर x1, y1 और s बराबर x2, y2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक कहा जाता है। तो मध्य बिंदु का नियामक 49 नंबर क्वेश्चन कहा जाएगा आंसर वी। ऑप्शन वी हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 50 नंबर है दो भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा होते हैं। तो दो भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त होते हैं हमेशा समरूप। 51 नंबर क्वेश्चन 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंत वर्ग का क्षेत्रफल। 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। 52 नंबर त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में AB/D बराबर है BC/DF। तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। सदैव प्रतिच्छेदी तो दोनों त्रिभुज होंगे 52 का ऑप्शन सी कोण B बराबर कोण D। 53 नंबर क्वेश्चन है यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है तो उसे निरूपित करने वाले रेखाएं होंगे। 53 का हो जाएंगे ऑप्शन ए समांतर रेखाएं। 54 नंबर क्वेश्चन दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उसका मौसा 17 है तो उसका लसा क्या होगा? तो 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 510। 55 नंबर 6,8 और 22 के लसा और मौसा का अनुपात। 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 56 नंबर किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? 56 का सम संख्या आने की प्रायिकता हो जाएगा 1/2 ऑप्शन डी।
96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 96 का अभाज्य गुणनखंड होगा 57 का हो जाएगा ऑप्शन सी 2 पर पावर 5 इंटू 3। आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होता है? आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³ 1 - कोस² थीटा इंटू 1 + कोट² थीटा। तो 59 का हो जाएगा ऑप्शन डी 1। ऑप्शन डी 1। 60 का हो जाएगा चित्र में दिया हुआ में बीसी समांतर बीसी समांतर। और 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी AC। ऑप्शन सी AC।